सैनिक स्कूल का ये फेवरेट पैटर्न या फिर ये फेवरेट क्वेश्चंस जिसे कोई भी टॉपर बच्चा स्किप करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। और आपको भी अगर इन्हीं टॉपर्स बच्चों में से लिस्ट में आना है तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इस वीडियो के लास्ट तक। ओके क्लास, अब आप जैसा देख रहे हैं कि आज जो हमारा चैप्टर का नाम है वो मिसिंग कैरेक्टर्स है, तो इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस, बहुत सारे ट्रिकी मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चंस को या फिर इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल धुआं करके उड़ाएंगे। ओके क्लास, बट उससे पहले आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप ये क्वेश्चंस बिना मेरे हेल्प के आप सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे कुछ की मैं बहुत ईजी ट्रिक बताऊं जिससे आपकी स्पीड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर। ओके, अब जैसे हमने बात करी कि हमारा जो नया चैप्टर है वो है हमारा मिसिंग कैरेक्टर्स। ओके क्लास, अब मिसिंग कैरेक्टर्स जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम इंट्रो देंगे इसमें कि हम इस चैप्टर के अंदर हम कैसे कैरेक्टर्स को इंसर्ट करेंगे या फिर हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा ध्यान देना कि ये चैप्टर हमारा बहुत ब्यूटीफुल हमारे फिगर्स के अंदर आएगा या फिर बहुत सारे शेप्स के अंदर आएगा जिनमें हमें नंबर्स फाइंड करना होगा। अब इन फिगर्स में क्या रिलेशन बनता होगा कि हम इन नंबर्स को उन्हीं फिगर्स में क्यों रख रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेशन लगा रहे हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो सारे के सारे हम सारे क्वेश्चंस के हेल्प के थ्रू सारा समझेंगे। ओके, तो देखो जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्लास, आपको दे रखा है, ठीक है, डायरेक्शन क्या बोल रखा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन मार्क को बताओ। ठीक है, ओके, जो हमारा मिसिंग नंबर है या फिर जो हमारा मिसिंग टर्म है हमें उसको बताना है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स गिवन है। ठीक है, आप लोगों को अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स गिवन है जिसमें हमें हर ट्राइंगल के वर्टेक्स में कुछ नंबर्स गिवन है ना। हर ट्राइंगल के वर्टेक्स में अब आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या होता है क्लास, ये टॉप के पॉइंट्स, ठीक है, जहां पे 2 रेज या तो ज्वाइंट होती है या तो फिर वहां से इमर्ज होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है इन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो आपने जैसे देखा कि ये ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको हर वर्टेक्स में एक एक नंबर दिख रहा है और उसी में जो हमारा सर्कल ट्राइंगल का जो मिडल है उसमें भी हमें एक नंबर गिवन है। ठीक है, अब इनका रिलेशन क्या होगा तो हम ये पता लगाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी हमें यही दिया है, तीसरे क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में जो हमारा बीच में सर्कल है, जो बीच में जो ट्राइंगल का पार्ट है वहां पे क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें इसी क्वेश्चन मार्क को ढूंढना है कि इसमें कौन सा नंबर बनेगा। ठीक है, ओके मैम, अब आप बताओ कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने करना क्या होता है, सबसे पहले समझो, जब भी आपको क्लास एक ट्राइंगल दिया होता है या फिर एक काइंड ऑफ ट्राइपॉड के फॉर्म में नंबर्स गिवन होते हैं ना, तो सबसे पहले समझो जो बेस के नंबर्स होते हैं, बेस के नंबर कहने का मतलब है कि जो 2 नंबर एक साथ हमें दिख रहे होते हैं, पहले उनके बीच रिलेशन फाइंड करना है, या तो उनमें प्लस का रिलेशन लगाते हैं या मल्टीप्लाई का या माइनस या फिर डिवाइड। ठीक है, मेनली हम उठाते हैं प्लस एंड मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो चलो यहाँ पे से उठाते हैं हम। ठीक है मैम, आप हमें बता रहे हो तो हम करके भी देखते हैं। ओके क्लास, नाउ पहले मैं ऑपरेशन करती हूँ 7 + 9 में। ठीक है, पहले मैंने एक अप्रोच अपने ट्राई कर रही हूँ कि 7 + 9, आपको पता होगा 7 + 9 कितना होता है गाइस, 16। ठीक है, अब इस 16 का रिलेशन मुझे 6 से फाइंड करना है कि मुझे 10 मिल जाए। इस 16 का रिलेशन मुझे 6 से फाइंड करना है कि मुझे 10 मिल जाए। ओके, तो आप लोग क्या बोलोगे, मैम 16 में से 6 माइनस करोगे तो 10 आता है, आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है। तो हमने किया। ठीक है, अभी इसी लॉजिक को या इसी अप्रोच को हम सेकंड वाले में अप्लाई करेंगे। अगर ये ठीक हो रहा है तो देन हमारा यही लॉजिक है, देन हमारा यही अप्रोच है। तो हमने क्या, पहले बेस के नंबर को ऐड किया, देन जो टॉप वर्टेक्स का नंबर था उसको माइनस कर दिया, तो हमें मिडल वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे भी करते। 5 + 8 = 13, 13 - 3 = 10। नाइस, ठीक है, सो हमारे अप्रोच एकदम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया। सो आप लोग बताओ 9 + 6 कितना हो जाएगा गाइस, 15। 15 में से 4 माइनस करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। सो वेयर इज द 11, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ट्राइंगल एंड ट्राइपॉड वाले नंबर्स में आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमें यही पैटर्न फॉलो करना है, पहले बेस के नंबर के साथ ऑपरेशन करना है, देन हमें जो भी टॉप का नंबर दिया होगा और कहीं कहीं पे ये मिड का नंबर नहीं दिया हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेस के नंबर का रिलेशन डायरेक्ट वर्टेक्स के नंबर से फाइंड करना होगा। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी दिख रही है क्वेश्चन की। ओके क्लास, 1 2 4 और जो ये 3 होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो ये स्क्वायर है हमारे पास और आप सबको पता है कि स्क्वायर के पास ऑल साइड्स आर इक्वल है ना, स्क्वायर हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। सो जो इसके हर एक साइड के लिए एक एक नंबर है। ठीक है,
ईच नंबर फॉर ईच साइड, तो यहाँ पे 3 आएगा, ओके, एंड यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे होगा हमारा 11। अब आपको ये पता चल गया होगा। अब आप लोग कहोगे कि मैम अब स्क्वायर वाले नंबर्स को कैसे करें, तो आपको पता होगा कि स्क्वायर वाले नंबर्स में पहले जो हमारे आमने सामने वाले जो साइड्स होती है उनके में कुछ ना कुछ करो, ठीक है, उनमें प्लस माइनस करो। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, 4 1, ओके, 4 + 1 करूंगी, देन 3 + 2 करूंगी, तो कितना हो जाता है 4 + 1 5 एंड 3 2 6। अब 5 और 6 को मैं कुछ भी करूं तो मुझे 14 नहीं मिलेगा, ओके, ठीक है। ये यहाँ पे होगा 3 क्लास, इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 एंड ये आ गया हमारा 11, ठीक है। मैं क्या कह रही हूं आप लोगों से, ठीक है, हमने फर्स्ट अप्रोच क्या हमने 1 और 4 को ऐड किया, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, 5 आया, एंड दूसरा 3 और 6, 3 + 2 आया 5, सॉरी, ओके, 3 + 2 आया हमारा 5। अब मैं इस 5 में चाहे मैं इनको प्लस कर दूं, चाहे मैं इनको इंटू कर दूं, तो 14 नहीं आने वाला है, तो ये रिलेशन तो नहीं लग रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं, मैम आपने पहले ऐड किया, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 4 1 4। अब 6 और 4 को मैं चाहे ऐड करूं या फिर 6 और 4 को चाहे मैं मल्टीप्लाई करूं, तब भी हमारा 14 नहीं आने वाला है। तो अब मैम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप बताओ। ओके क्लास, तो अब आप क्या करोगे, जो हमारे एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जो एक दूसरे के अगल बगल की होती है, ठीक है। सो तो ये जो एडजेसेंट साइड्स है उनके साथ अब कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे। तो देखो 1 2 2, 3 4 12, ओके, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई उठा दिया है, 1 2 2 एंड 3 4 12। अब यहां से हमें 12 मिल रहा है और यहां से हमें 4, ओके, यस, हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिला और हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 मिला। नाउ 12 + 2 = 14, ओके, यस, तो हमारा ये बन रहा है, यानी हमने किया क्या कि एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई किया, देन हमने उनको ऐड कर दिया। अब यही अप्रोच आगे भी लगाते हैं, ठीक है। 7 8 56, मल्टीप्लाई किया, एंड 5 6 30 30, 56 एंड 30 क्या होता है क्लास, 86। वेल डन, हमारा एकदम बन रहा है। सो इसको भी करेंगे, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करके आएगा क्लास 132। प्लीज मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से सीख लेना। 9 and 10 90, सो 90 में 132 हम ऐड करेंगे तो आंसर आता है हमारा 222, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 2 3 9 12 2, वेरी गुड, ठीक है, 222, सो आंसर हमारा आ गया 222। तो पहले देखो स्क्वायर में हम हर चीज की, देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती थी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती थी, हम उसी पे लेके चल रहे कि मैं क्यों सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बेस को जोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज को समझते रहो। ओके चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास अब देखो क्लास, क्या आपको ये क्वेश्चन फिर से आपको एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है या फिर ट्राइपॉड जैसा दिख रहा है ना, आप लोगों को शो हो रहा होगा, यस और नो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, हमने बेस के नंबर के साथ कुछ ना कुछ करना होगा। उससे पहले जरा एक बार ये नंबर्स देखो, ठीक है। इन क्वेश्चंस में नंबर को देख के मुझे कुछ ना कुछ तो पहचान में आ रहा है। ये आपको याद होने चाहिए, 1 8 27 64 125 216 343 729, ये नंबर्स क्लास आपको याद होने चाहिए। अगर जो बच्चा, ठीक है, इन नंबर्स को, जैसे मैंने आपको बोला कि ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, अगर आपको ये नंबर्स याद आ रहे हैं कि मैम ये वाले पैटर्न के हैं, तो वेल डन गाइस, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैम आप कौन से नंबर्स की बात कर रहे हो, तो सोच लो क्लास, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, लेकिन अगर आप क्लास में कंटिन्यूसली बने रहोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोगों को याद होगा कि ये सारे हमारे, ओके ठीक है, चलो मैं बताती हूँ, आप लोग गेस करते रहना। क्या ये 1 का क्यूब है? यस, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 आती है। अब क्या ये 2 का क्यूब है क्लास? से यस, है ना, है, ओके। क्या ये 3 का क्यूब है? बोलो यस मैम, ये तो क्यूब्स है। सो क्या आप बाकी के क्यूब्स याद है? मैम वो तो याद नहीं है। तो प्लीज फटाफट से उसके एक लिस्ट बनाओ, और जहां पे भी आपका स्टडी रूम है, स्टडी टेबल है, जहां पे भी आप सोते हो, उसको वहां पे लगाओ, ठीक है, और बार बार उसे देखते रहो क्लास, वरना याद नहीं होगा। ओके नाउ देखो, दिस इज 4 क्यूब, दिस इज 5 क्यूब एंड दिस इज 6 क्यूब। सो हमारा कैसे बन रहा है क्लास? 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 512। 8 का क्यूब, वेयर इज 512? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्लास, यहाँ पे तो हमें लॉजिक लगाना भी नहीं था, हमें बस नंबर्स का पैटर्न पता होना चाहिए था कि हमारे पास जो नंबर के पैटर्न दे रखे हैं वो कौन से हैं।
क्यूब्स है, स्क्वायर है, इसीलिए आपको क्यूब्स स्क्वायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना। ठीक है क्लास, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके आगे चलते हैं। फिर से हमारे पास देखो ट्राइपॉड दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ट्राइपॉड दिख रहा है तो आप लोग क्या करोगे, फिर से वही बेस। अब यहाँ पे भी जो हमने पहले किया एक बार उसको ट्राई करो। क्या कोई स्क्वायर क्यूब्स वाले नंबर है? नो क्लास, ठीक है, मुझे कोई भी स्क्वायर, ये है और 16 है, बट हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसको नहीं मानेंगे कि स्क्वायर क्यूब्स वाले नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, या वो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले बेस को प्लस कर दो, है ना, पहला ऑप्शन, फटाफट से कितना आ जा रहा है हमारे पास 42, यस ओके, आप लोग प्लस करते रहना 42। अब देखो क्लास 42 का रिलेशन जो है वो 6 के साथ होना चाहिए, है ना, 42 का रिलेशन 6 के साथ होना चाहिए। आपको पता चल रहा है कि इनका रिलेशन क्या है, बताओ। आप बोलोगे कि मैम 42 को अगर हम 6 से डिवाइड देते हैं तो 7 आता है, ठीक है, सो इनका रिलेशन एक ये बन रहा है कि हम 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आता है। चलो आगे एक बार देखते हैं, ठीक है, 38 और 8 को प्लस करो, 8 8 16 4 5, ओके। नाउ 56 और 8 में भी सेम रिलेशन है क्लास, अगर हम 56 को 8 से डिवाइड देते हैं तो भी 7 आ रहा है, ओके। नाउ ठीक है, तो हमें क्या हो गया, हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो हमारा कॉमन क्वोशिएंट है वो 7 आना चाहिए, कॉमन क्वोशिएंट 7 आना चाहिए। बेस के नंबर को प्लस करके टॉप के नंबर से डिवाइड देने पे क्वोशिएंट सेम आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए क्वोशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्लास प्लस कर दो, फिर 8 9 5 एंड 10, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, हमें पता है कि हमारा आंसर 7 ही आने वाला है, हमें पता है कि हमारा आंसर 7 ही आने वाला है, 105। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम किससे डिवाइड दें, तो लेट्स सपोज मैंने x मान लिया। अब आपको पता होना चाहिए, आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से 105 को डिवाइड दे दोगे 7 से, सो आंसर आ जाएगा 15, है ना, 15 7 जा 105, 15 7 जा 105। टेबल्स याद नहीं है तो भी गड़बड़ है, ओके, सो आंसर विल बी 15, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलो अब देखो क्लास, यहाँ पे जो हमारे मिसिंग नंबर्स है ना क्लास, ये आप लोगों के पहले तो आपका सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को नंबर्स का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं हो रहा है तो क्लास प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आप लोगों को धीरे धीरे होते रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से समझो ओके, ये फिर से ट्राइपॉड दिखा, ठीक है, ट्राइपॉड से पहले मुझे यहाँ नंबर्स के बीच में ही कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता दिख गया है। अब ये तो मैं आपको होमवर्क दूंगी क्लास, अगर ये भी नहीं आ रहा है आप लोगों को तो समझो 9 81 729, ओके, 8 64 512 749, यहां से ये पता चल रहा होगा आप लोगों को ये क्या है ना, मैंने आपको हिंट दे दिया है, देन आगे आप खुद निकालोगे, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क है आप सभी को, और इसका प्लीज मेंशन करना है इसका आंसर, कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो, अब ये फिर से मैम ये भी तो काइंड ऑफ ट्राइपॉड ही है ना, ये भी तो हमारा ट्राइपॉड जैसा ही बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, अब देखो क्लास, लेकिन अब इसका जो बेस है वो अब ऊपर पे है ना, तो हम इन दोनों नंबर्स का ऐड माइनस मल्टीप्लीकेशन जो भी है वो करेंगे। अब देखो 4 और 3 अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25, 4 3 25 12 12 24 नो, ठीक है, 9 99 नो। अब समझो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं लेट्स सपोज मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ तो ये 16 होता है, और 3 का स्क्वायर करती हूँ तो ये 9 होता है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लास मुझे 4 और 3 के नंबर से ये समझ में आ गया कि ये 25 के स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये 25 ऐसे बनता है क्योंकि ये हमारे पास आता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, इसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं, तो ये तो मुझे ध्यान में आ गया। अब इसी का यूज हम आगे करते हैं, ठीक है। सो देखो 16 और 9 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा क्लास, 25 ही आएगा, जो एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो आगे करते हैं, ठीक है, 9 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर कर दो। आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर होता है 121, ओके। सो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 12 और 8 20, ओके। ये तो बिल्कुल सही बन रहा है, बहुत बढ़िया बन रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या करना है, 1 का स्क्वायर इज 1, 17 का 7 का स्क्वायर इज 49, सो 1 + 49 इज व्हाट, 50। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन भी मिल गया हमें, आंसर 50, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम हमारे पास क्या है, ओके ठीक, ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे देखते ही पहचान ले रही हूँ कि ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। आप समझो 6 का रिलेशन 12 8 30 से, सिमिलरली 8 का रिलेशन इन से, और उसका रिलेशन किससे होगा। अब देखो आप लोग समझो, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 5 = 30, 2 3 5
235 कैसे नंबर सीरीज होती है, बताओ जल्दी, कैसे नंबर सीरीज होती है? प्राइम नंबर सीरीज। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं जो उसके ऊपर नंबर गिवन है और हमें प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे फॉलो करते हैं। 8 2 16, 8 4 32, 8 5 50। ओके, नो 2 3 5, ठीक है, 2 4 5, यहाँ पे 2 4 5 बेसिकली। ठीक है, प्राइम नंबर्स अगर हम यहाँ पे नहीं भी देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो अब ऊपर जो हमें नंबर गिवन है वो सिंपली 6 से या फिर जो हमें नीचे नंबर गिवन है उससे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 36, 18 एंड 27। अब ये सारे नंबर ऐसा नीचे ऑप्शन में चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाए। 18 से 18 और 36 डिवाइड हो सकता है, 27 नहीं हो सकता है। 6 से क्लास 36 डिवाइड होगा, 18 डिवाइड होगा, बट 27 6 के टेबल में नहीं आता है। 9 9, ओके ठीक है, 9 9 4 36, ओके 9 4 36, 9 2 18, 9 3 27। सो आंसर हमारा क्या आ गया क्लास? ऑप्शन नंबर सी 9, कि सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा 12 से क्या डिवाइड होगा? नो, 12 के टेबल में ना ही 18 आता है ना ही 27 आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। ओके देखो अब क्लास 25 हमने किया एंड दिस इज 150। 150 का रिलेशन भी 7 से बनेगा नहीं, तो हम करते हैं माइनस। अगर मैं 15 में से 10 को माइनस करती हूँ तो आंसर आता है हमारे पास 5। ओके, एंड 5 और 7 के रिलेशन में हम अगर देखेंगे कि 7 में से 5 को भी माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक बार माइनस वाला नंबर यहाँ पे करके देखते हैं। 45 में से 39 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा क्लास? हमारे पास 6 है ना, आंसर आ जाएगा हमारा 6। और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। सो नंबर हमारे पास 2 3 इस तरीके से बन रहे हैं। अब ये अप्रोच को एक बार हम ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर ये अप्रोच हमारी काम नहीं करेगी तो हमें दूसरा अप्रोच उठाना पड़ेगा। 56 में से 49 को माइनस करोगे, ओके हमें ये वाला क्वेश्चन नंबर फाइंड करना है। सो हमारा 2 3, तो आंसर आना चाहिए हमारा 4। आंसर क्या आना चाहिए क्लास? हमारा 4। नाउ 56 में से 49 को माइनस किया, आप बोलोगे कि मैम आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, अब 7 में से 7 को किस में से माइनस करोगे कि यू फाइंड 4। ठीक है, सो यानी बेसिकली हमने क्या निकालना है कि विच नंबर विल बी हियर, कि हम 7 माइनस करेंगे दैट 4 हमें मिल जाएगा। तो आपको पता है कि आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 11 आ जाएगा। अगर आप 11 में से 7 को माइनस करते हो तो 4 आएगा। अब क्या ऑप्शन में हमारे पास 11 है? यस, ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक एकदम लग गया। तो ऑप्शन में हमारा 11 है। ठीक है, तो अब एक बार समझो कि अभी तक हम लोग एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाले ही सॉल्यूशन कर रहे थे या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले ही ऑपरेशंस लगा रहे थे। अब लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया गाइस? यहाँ पे हमारा माइनस का भी आ गया। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है कि ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे लॉजिक जो है हमारा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था? वैसे तो पैटर्न कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो क्या लग गया? फाइनली हमने 2 3 4 यानी हमारे पास नॉर्मली कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं। आंसर इन सबको आपस में पहले हमने बेस के नंबर्स को माइनस किया, बेस के नंबर को माइनस करके फिर हमने लास्ट वाला नंबर माइनस किया, तो हमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमारे पास कौन सा है? नॉर्मली नेचुरल नंबर है या कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, क्या पता हमें और भी क्वेश्चंस मिल जाए ऐसे। ओके ठीक है, अब हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, स्क्वायर्स है जिनके अंदर और सारे स्क्वायर्स गिवन है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, येलो कलर ही ठीक है। ठीक है, देखो 28 4 7 11 25 5 5 10। ओके, हमें ऊपर का क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो क्या करना है? अब एक चीज समझो क्लास, मैंने जैसे ही मैंने इस बॉक्स को रीड किया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एक दूसरे से रिलेशन फाइंड हुए नंबर्स के। ठीक है, क्या आप लोगों के यहाँ पे फाइंड हो पा रहा है? आप लोग भी ऐसे कर पा रहे हो कि आप लोगों को नंबर पढ़ते ही, और देखो यहाँ पे भी नंबर पढ़ते ही हमें कोई ना कोई रिलेशन फाइंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्लास एक बार, क्या मैं 7 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मुझे 28 मिलता है? यस, है ना। और सिमिलरली अगर मैं 7 + 4 को ऐड करूंगी, अच्छा ठीक है, ये ऐड और मल्टीप्लाई सेम ही हो जाएंगे, है ना। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने किया मल्टीप्लाई और यहां पे हम कर रहे हैं ऐड। तो 11 आ रहा है, बोलो यस, है ना मैम, बिल्कुल 11 आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखो क्लास, ओके 5 5 है आपके पास, 5 5 25, बट 5 + 5 इज 10। सिमिलरली बहुत अच्छे से ये नंबर तो बैठ गया। ठीक है, अब समझो फिर, अब यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है कि हमें इन दोनों जो डायगोनली नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आ रहा है। तो 8 3 24 एंड 8 + 3 इज 11। यस, 8 + 3 इज 11। ठीक है,
सो आंसर आना चाहिए हमारा 24। क्या 24 ऑप्शन में है? यस मैम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा 24 में है। ठीक है, ये पैटर्न तो इजी था, है ना, ये पैटर्न अच्छा था हमारे पास। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो फिर 3 2 4 2 -1। ओके ठीक है, यहाँ पे -1 के नंबर्स भी आ गए, हमें वाला पैटर्न फॉलो करना है, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है 24 निकालना है और यहाँ पे नंबर बहुत छोटे छोटे गिवन है, यानी मल्टीप्लाई ही लग रहा होगा कहीं ना कहीं। क्या लग रहा होगा क्लास? मल्टीप्लाई लग रहा होगा। अब देखो फिर 3 2 6, ओ ठीक है 3 2 6 एंड 6 4 24 लगा। क्या किया हमने, क्या किया हमने? ठीक है चलो मैं यहां से जाती हूँ। 2 3 6 एंड 3 4 12, 2 3 6 6 4 24, है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आया, तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 3 2 6 इंटू 4, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 24। अब ये माइनस वाले, मैम माइनस वाले नंबर का बता दो, है ना। माइनस वाले नंबर्स के लिए क्लास आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए। अब इंटीजर्स का पूरा नॉलेज नहीं भी है तो आप लोग नॉर्मल यहाँ से समझो कि क्या करना है। ठीक है, क्या किया हमने, -1 और 2 को मल्टीप्लाई किया। अब हमेशा ध्यान देना क्लास, अगर आप एक -1 का नंबर को एक पॉजिटिव नंबर से जोड़ रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको हमेशा -2 मिलेगा, नॉट -2, आपको हमेशा जो नंबर है वो माइनस में मिलेगा। सिंपल क्या समझो, देखो इसका साइन माइनस का है और इसका साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस ऐसे याद करो। ठीक है, सो ये हमारे पास -2 आ गया। अब इस -2 का मल्टीप्लाई फिर -2 से करना है। देखो ये जो -2 मिला, हमें इसका मल्टीप्लाई -2 से करना है है ना। अब सबसे पहले तो 2 2 4, नंबर्स को तो नॉर्मली इनटू करो जैसे आप लोगों को आता है। क्या आएगा? आप बोलोगे मैम 4। ठीक है, नाउ अब ये माइनस माइनस का क्या होगा, हमेशा ध्यान दो, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हुआ तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस इंटू होके क्या हो जाते हैं क्लास, प्लस हो जाते हैं। अब इस प्लस को तो हम लिखेंगे नहीं, तो आंसर हमारा 4 ही आ रहा है। यस बिल्कुल आंसर हमारा 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज समझो, 6 5 30 एंड 30 को मल्टीप्लाई 0 से करो या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई 0 से करो, आंसर 0 ही आएगा। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है क्लास? ठीक है, इस चीज को समझ रहा, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0। क्या किया, 6 5 30 इंटू 0, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा। ओके चलो आगे मूव करते हैं। अब आपको फिर से देखो, फिर से हमारे पास ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, फिर से हमें बेस उठाना है और बेस के नंबर्स का प्लस माइनस करना है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, चलो देखो फिर क्या हो रहा है, 8 एंड 4। ठीक है, अगर आप 8 + 4 को मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, तो आपके पास क्या आएगा 12, और 12 का माइनस करते हो 3 से तो 9 आएगा, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया आ जाएगा, क्वेश्चन करते करते आपको आइडिया आने वाला है क्लास। देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने बेस के नंबर को ऐड किया एंड देन हमने टॉप के नंबर से माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, 6 + 5 = 11, और 11 को माइनस कर दो 3 से, माइनस कर दो 7 आता है। वेल डन गाइस, आपने लॉजिक फाइंड कर लिया। देन 9 + 3 = व्हाट, 12, यहाँ पे प्लस करना है, ये आ गया 12। 12 में से 5 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। आंसर कहाँ है 7, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आंसर का है क्लास हमारे पास 7, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो हमारे पास ये आ गया है ना। ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा होगा, बताओ जल्दी, ये आप मुझे मेंशन ग्रुप में सॉरी कमेंट करोगे कि ये आपने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपने कहाँ देखा है ना। और ये आपको देखती हूँ मैं, आपको कितने साइंस आती है। ओके क्लास, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स दे रखे हैं, बट जो नंबर का रिलेशन है वो काइंड ऑफ इस वाले जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें रहेगा। ठीक है, और दूसरे का रिलेशन इस वाले में रहेगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे से हम कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार देखो 6 12 6 9 5 15। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पढ़ते पढ़ते रीड करते करते समझ में आ गया है, अगर मैं 6 + 6 करूंगी तो मुझे 12 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, तो मुझे 15 मिलता है। यानी हमने क्या करना है, हमने टॉप वाले नंबर को मिडिल वाले नंबर से प्लस कर रहे हैं, तो हमें नीचे वाले जो बॉटम के नंबर है वो फाइंड हो रहे हैं। चलो आगे भी देखते हैं। 4 + 8 12, 8 + 8 16, वेरी इजी क्लास। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो 8 में आप ऐसा क्या प्लस करोगे कि 14 आ जाए। सिमिलरली 5 में ऐसा क्या प्लस करोगे कि 11 आ जाए। आप बोलोगे मैम दोनों को माइनस कर दो, 11 में से 5 - 6 और 14 में से 8 - 6, तो दोनों का आंसर कॉमन आ रहा है। सो आंसर क्या हो गया हमारे पास 6, ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा हो गया क्लास? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलो अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। अब है आपको एक काइंड ऑफ क्यूब दे रखा है, नॉट क्यूब, काइंड ऑफ आपको एक सुडोकू आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो दे रखा है, जिसमें हमें बताना है कि इसमें जो बीच में हमारा स्क्वायर है, बीच में जो हमारा क्वेश्चन मार्क है उसके अंदर क्या आएगा। ओके, अब देखो क्लास क्या दिख रहा है मुझे, 3 का रिलेशन 15 एंड 27, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास कॉलम्स और ये है हमारे पास रो। ये क्या है क्लास? हमारे पास रो। तो अगर आप देख रहे हो कि इसको हम एक, अगर मैं मैट्रिक्स बोलूं, ठीक है, अब ध्यान देना, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसे हम काइंड ऑफ एक मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स किसकी है क्लास? कॉलम एंड रो की, जिसमें 3 कॉलम्स है और 3 रोज है। ठीक है, 3 कॉलम्स है 3 रोज है। चलो अब देखो फिर क्लास क्या हो रखा है, तो कॉलम का रिलेशन हम कॉलम में से ही फाइंड करेंगे। तो देखो 3 और 5, 15 एंड 27। अब अगर आप बोलोगे मैम ये इनकी टेबल में आते हैं, ये किसकी टेबल में आते हैं? 3 5 जा 15 है ना, यहाँ पे 5 किया और यहाँ पे क्या करोगे 3 का, और यहाँ पे क्या करोगे 3 का, 3 9 जा 27, 5 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ का नहीं पता है तो यहाँ से भी चेक करते हैं, 3 7 5 जा एंड 7 9 जा। वेरी गुड गाइस। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट वाले में इंटू 5 और सेकंड वाले में इंटू 9। ठीक है, 8 9 जा 72 हो रहा है, तो 8 5 जा 40, वेयर इज 40? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, सिंपल, हमने आपने फाइंड कर लिया। अब आपके पास देखो ये एक स्टार दे रखा है, इस स्टार में आपको बहुत सारे नंबर्स गिवन है। अब एक बार समझो, ठीक है, इस स्टार में जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरे के रिलेशन में होंगे या फिर एक दूसरे के कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब आपको पता लगाना है। तो देखो 2 का रिलेशन 4 से है ना, 2 का रिलेशन 4 से, 2 2 जा 4 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। दूसरा क्या है, 6 का रिलेशन 36, 9 का रिलेशन 81, 11 का रिलेशन। अब ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा होगा, है ना। देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन सैनिक स्कूल 22, सैनिक स्कूल 2025, ये लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यहीं पे आंसर फटाफट से बता सकते हो, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास, हमारे पास आ गए मिसिंग कैरेक्टर्स के अंदर, अभी तक हम नंबर्स का कर रहे थे, अब हमारे पास आ गए लेटर्स। ठीक है, अब आपको लेटर्स अगर याद होगा तो अगर मैं आप एनालॉजी देखोगे हमारी, तो उसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ रखे हैं। रिवर्स पेयर की ट्रिक है, रैंक फाइंड करने की ट्रिक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगने वाली है। ओके, एक सर्कल है जिसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं और हर क्वार्टर पार्ट में कोई ना कोई हमें लेटर गिवन है, AZBYCX। अब जिस बच्चे को बहुत अच्छे से रिवर्स पेयर की ट्रिक्स याद है वो सीधे बताएगा कि मैम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है क्लास हमारा रिवर्स पेयर ABC, तो D का रिवर्स पेयर क्या होता है क्लास, जल्दी बताओ? D का DW, तो वेयर इज DW? DW, ऑप्शन नंबर A। ठीक है क्लास, तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सो देखो क्लास, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, हमें बहुत सारे बहुत अच्छे से शेप्स दे रखे हैं जिनके अंदर हमारे लेटर्स लिख रखे, और ये क्वेश्चन हमारा सैनिक स्कूल 2021 में आ रखा है। तो अब एक बार यहाँ पे देखिए EMHNOAI-D। ठीक है, तो हमें इसका फाइंड करना है। तो देखो आप लोग क्लास रिलेशन या तो यहाँ से रो फाइंड कर सकते हो या फिर कॉलम बाय कॉलम फाइंड कर सकते हो, है ना, तो दोनों का रिलेशन निकलेगा। अब एक चीज समझो, EMHNOA और हमें मिड का रिलेशन फाइंड करना है। अब एक बार हम फटाफट से इनके रैंक लिख लेते हैं। अब रैंक आपको याद होनी चाहिए, है ना क्लास, प्लीज रैंक याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E का रैंक होता है क्लास 5, M का रैंक कितना होता है क्लास, मैं 13, याद रखो, M 13, H का रैंक होता है 8, N का अगर M 13 है तो N होगा 14, O याद रख लो हमेशा 15 एंड A इज 1। ओके, चलो I का रैंक होता है 9 एंड D का रैंक होता है 4। ठीक है, अब देखो NOA से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं 14 और 1 को मैं जोड़ूंगी तो मुझे बीच का नंबर मिल रहा है, तो मुझे बीच का लेटर मिल रहा है। ठीक है, अब आगे इनमें चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्लास E एंड H, अगर मैं 5 और 8 को भी प्लस करती हूँ तो भी मुझे 13 मिल रहा है। तो हमारा लॉजिक यहां से मिल गया है कि हमें रो के जो
लास्ट वाले नंबर्स है या लास्ट वाले लेटर्स है उनको ऐड करना है और हमें बीच का लेटर लिखना है, ठीक है। तो देखो 5 + 8 इज 13, जो m है हमारा 14 + a इज 15, जो o आ जाता है हमारा। तो 9 + 4 कितना होगा क्लास? 13। और आपको पता होना चाहिए 13 किसकी रैंक होती है? मैं 13। आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है क्लास। अब समझो, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। ओके, हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और अब हमारे पास क्या है? ओके, ठीक है। ओके, 16 ही क्वेश्चंस है हमारे पास। हमने मिसिंग कैरेक्टर के ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर दी है, जिसमें अगर आपने देखा होगा तो ट्राइंगल के नंबर्स में सेम पैटर्न फॉलो होता है, स्क्वायर के नंबर्स में हमारे पास मल्टीप्लाई डायगोनली या फिर हमें एडजेसेंट साइड्स के अकॉर्डिंग चलना होता है, सर्कल के लिए अलग चीज लगती है। और ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास हमने हमेशा, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को रैंक यहाँ पे लिख देनी होती है। अब क्लास जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। अब एक और चैप्टर के बाद मिला, हम इस चैप्टर के बाद मिलेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जिसके लिए आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा। सो आज के लिए प्लीज इतना ही, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय क्लास।